मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे दिशाओं के बारे में। अपनी पिछली शो में हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी दो दिशाओं के बारे में। पहली दिशा थी उत्तर पूर्व वास्तु दिशा और दूसरी दिशा थी पूर्व वास्तु दिशा। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे दिशाओं के बारे में, और आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि दिशाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हम दिशाओं को संतुलित करके अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और उसके असंतुलन को कैसे पहचानें, ये साथ ही साथ समझना बहुत आवश्यक है। आज मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे द्वारा किए गए एक कार्य के जो रिजल्ट्स मुझे प्राप्त हुए हैं वो मैं आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से, उन क्लाइंट से मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि सर मैं बताना चाहती हूँ, तो वो मेरे साथ लाइव रहेंगी एंड शी वुड टेल यू ऑल व्हाट रिजल्ट्स शी गॉट इन द हाउस आफ्टर डूइंग द वास्तु करेक्शंस एट हर प्लेस। तो मेरे साथ हैं ऋतु जी। सबसे पहले इनसे चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार ऋतु जी। ऋतु जी अपना आप, हाँ नमस्कार, कैसे हैं ऋतु जी? नमस्कार, हम ठीक है। नमस्कार जी। आपको आवाज आ रही है ऋतु जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बहुत सबको? बहुत, हाँ सबको आ रही होगी। तो ठीक है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो के माध्यम से सब लोगों को बताने के लिए कि कैसे आपने जीवन में वास्तु से लाभ उठाए। ऋतु जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ऋतु जी एक बहुत अच्छी डाइटिशियन है, एक बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल में, एंड मैं तो दोस्तों सबका काम करता ही हूँ, लेकिन इट्स देयर काइंडनेस के आप लोगों को बताने आई हैं कि कैसे इन्होंने अपने घर में वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स लिए। तो ऋतु जी क्या किया था और कैसे? हाँ नमस्कार, बताइए प्लीज। जी, वास्तु के लिए तो पहले तो कुछ पता नहीं था। नमस्कार जैसे सब जन को पता होता नहीं है कि वास्तु क्या होता है। हमने तो सिर्फ सुना था कि वास्तु है, एंड वो क्या काम करता है ये भी पता नहीं था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आप वास्तु देख लेना। सो मैंने चंद्रेश जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके प्लीज देख लीजिए। सो हुआ ऐसे कि घर के सारे एनर्जीज जो है वो देखे गए, ग्रिड बना दिया है चंद्रेश जी ने, और उस हिसाब से हमारे घर के सारे एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश की। अब हुआ ऐसे कि घर में जैसे बहुत सारी कठिनाइयां थी ही, पर पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था एक्चुअली। पूरा नक्शा घर का बनाया, उसके बाद में हर एक डायरेक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश की, कलर्स से माध्यम से या फिर जो उनके ट्रीटमेंट्स है उससे। जैसे हमारे घर में डायरेक्शंस तो अलग अलग दिशा के जो थे वो इनबैलेंस थे। नॉर्थ ईस्ट में जैसे टॉयलेट था, किचन सही से नहीं था, कलर्स अलग अलग थे। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान से चंद्रेश जी की सुनी, जो उन्होंने हमारे वास्तु के घर में पूरा करेक्शन करा है, और कलर्स अलग अलग बता दिए हर एक डायरेक्शंस के जो थे। मेन था कि टॉयलेट हमारा नॉर्थ ईस्ट में था, तो घर में पूरी कंफ्यूजन्स थी और बहुत बहस होती थी। एंड हमारे घर में जैसे मतभेद होते थे, थोड़ी सी हॉट एनवायरनमेंट था, एनर्जीज पूरी इम्बैलेंस थी। तो जैसे चंद्रेश जी ने बता दिया वैसे हम लोगों ने हमारे घर की पूरी एनर्जीज को बैलेंस किया। मेरे बेटे की पढ़ाई गलत डायरेक्शन में ही हो रही थी, हमें तो पता ही नहीं था कि वो गलत डायरेक्शन में बैठ रहा है। सो वो पढ़ाई तो अपना कर रहा था, बट देन रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं थे। जब हमें पता चला कि डायरेक्शन ही गलत है पढ़ाई की, तो फिर चंद्रेश जी ने जैसे सजेस्ट किया कि आप ये डायरेक्शन में बैठो और उस डायरेक्शन में पढ़ाई करो, तो मेरे बेटे के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एट द सेम टाइम जहां जहां उसने एंट्रेंस दिए हैं वो अभी एट प्रेजेंट सारे एंट्रेंस पास कर गया। सो ये एक तरह से मुझे ऐसे लगता है कि हर हर बंदे ने अपने घर की एनर्जी से एक बार चेक कर लेनी चाहिए। हमें पता तो नहीं है, पर हाँ चंद्रेश जी जैसे हेल्प करने वाले हैं तो हम, मेरे ख्याल से हम इसका एडवांटेज ले लेना चाहिए। सो सो नाइस ऑफ यू, सो ये नाइस ऑफ यू। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि एनर्जीज जब सारे बैलेंस हो जाती है, हम भी बैलेंस हो जाते हैं, एट द सेम टाइम हम सही तरह से सोच पाते हैं।
हमारी सोच में भी फर्क पड़ता है। एट द सेम टाइम जो एनर्जीज घर में जो हो जाती है, जो क्रिएट होती है ये बैलेंस के कारण, वो हमें अच्छा सोचने पे मजबूर भी करती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। सो पॉजिटिविटी एवरीबॉडी विल गेट, एंड वो ही चाहिए हमें। नेगेटिविटी तो कोई चाहता ही नहीं है। सो हेल्प लेने में मुझे ऐसे लगता है हर एक लोग ने वास्तु के लिए थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, which is very important in our life, ऋतु because जी as it और एक is life चीज, is very small, and I think it should go very happily. हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और So अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऋतु जी अ, के बच्चे ने जहां जहां एंट्रेंस दिए थे वहां सब जगह ही गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड ही वाज सिलेक्टेड फॉर एवरी प्लेस वेयर ही अपीयर्ड फॉर। लेकिन and मेरे this is साथ now साथ ये कि ऋतु अभी जी, चॉइस हमारी है कि अभी हम कहाँ ले। सो द बेस्ट ऑफ इट, लाइक बहुत एवरेज बच्चा है मेरा, बट स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि उसके एनर्जीज बैलेंस होने के कारण में ही इज गॉट गुड सक्सेस। थैंक यू बिल्कुल सो ठीक मच। बात। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच ऋतु जी जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात और थैंक यू सो बताता हूँ कि ऋतु जी को मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है। ऋतु जी न्यूमरोलॉजी में कैसा लगा, न्यूमरोलॉजी का सेशन आपने जो मैंने न्यूमरोलॉजी आपको के सेशंस भी बहुत अच्छे लगे जो हम पढ़ाई कर रहे थे। यानी नाम में भी ऐसे होता है और नंबर्स इतना कुछ बताते हैं, आई डोंट थिंक सो। हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था, मैथ सिर्फ पढ़ा था एंड अलग से कुछ किया नहीं था। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड टॉपिक टू लर्न। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी खुद की सामने जैसे नंबर्स है, बस नंबर्स के साथ हम है। सो इट थैंक यू वेरी मच। डिपेंड्स। थैंक यू ठीक है, सो थैंक यू मच। वेरी मच ऋतु जी, थैंक यू वेरी मच ऋतु जी, स्टे ब्लेस्ड। जुड़ने के लिए शो थैंक के यू। साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये ऋतु जी थी। मैंने इनका काम किया था 2019 में। तो सिंस देन शी इज फीलिंग द पॉजिटिविटी ऑफ वास्तु शास्त्र इन हर हाउस। दोस्तों, मेरा प्रयास इस शो के माध्यम से हमेशा यही रहता है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि वास्तु शास्त्र में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमको उनकी लाइफ में बस उसको अपनी लाइफ में फेच करने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आयाम है दोस्तों जिंदगी के जो हम पूरे जीवन बिता देते हैं और हमको पता ही नहीं चल पाता है कि काश मैं इस आयाम को अपने ठीक कर लेता। प्रारब्ध को तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेरी पोटेंशियल, जो मेरी एफिशिएंसी है, यदि मेरे अंदर है और मैं उसको प्रॉपरली अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यदि मैं अपनी डायरेक्शंस को, दिशाओं को और दशाओं को बैलेंस करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपने जहां मैं आज हूं वहां से आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, मैं भी बढ़ा, मेरे बहुत सारे अनगिनत क्लाइंट्स भी बढ़े। अभी जैसे इन्होंने बताया, ऐसे बहुत सारे और भी क्लाइंट्स हैं। मैं टाइम टू टाइम उन लोगों को इस शो के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा कि वास्तु ने उन सभी लोगों के जीवन में कौन से आयाम को छुआ और कौन से एक सेगमेंट को प्रभावित किया ताकि वो अपने जीवन में वहां से आगे बढ़ पाए। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्शंस की सीरीज से पहले आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। आने वाले शनिवार को गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का दिन है। उस दिन सब लोग गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। तो मैं चाहता था कि इस शो के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर बता सकूं कि गणेश जी को स्थापित करने का स्थान घर में कहां है। दोस्तों, घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, कंपास को ऊपर की तरफ मुंह करके सीधा रखिए। उत्तर वास्तु दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्रीज पर गणेश जी को आप सेंटर की तरफ उनके मुख को कर दीजिए या पूर्व की तरफ उनके मुख को कर दीजिए। और जब हम उनको पूजेंगे, क्योंकि बॉम्बे में बड़ा ये प्रचलन है गणपति बप्पा की पूजा का, एक बहुत ही चलन है कि वहां पर गणपति बप्पा को सब लोग पूजते हैं और मन चाहे उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। तो उत्तर वास्तु दिशा में यदि हम गणपति जी को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे घर में नए अवसर और सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक मिथ जुड़ी हुई है
मैंने बहुत सारे घरों से स्मिथ को हटाया है और आप सभी लोगों को शो के माध्यम से बात बताना चाहता हूं। लोगों को आदत क्या है कि गणेश जी की प्रतिमा को या गणेश जी की तस्वीर को अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं लोग बात। दोस्तों, ये एक गलत धारणा है। गणेश जी जो है वो पूजे जाने वाले भगवान है, वो द्वारपाल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गणेश जी की को जब पार्वती जी ने एक फोन आ रहा है मित्रों, एक फोन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हेलो, शिवांगी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आपकी क्योंकि आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए शिवांगी जी। एक मिनट, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहती थी सर आपसे। हाँ, मैं कुछ सहायता चाहती थी आपको सर। हाँ, बोलिए। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। 9 फरवरी 9 फेब। अच्छा, 1989, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? शाम के 4 बजे। प्लेस क्या है? जौनपुर, यूपी जौनपुर। सुन रहा हूँ, एक मिनट आपकी जरा मैं डिटेल्स निकाल लेता हूँ, है ना। शिवांगी नाम बताया ना आपने अपना? यस सर। ओके। शिवांगी जी, आप मुझे थोड़ी सी एक जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो फिलहाल हाउस वाइफ हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। किस चीज की? मैंने पढ़ाई कर रखा है। किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं आप? सर मैंने टीचिंग की कर रखी है, मैंने एमएड कर रखा है। ओके, तो क्या जानकारी चाहते हैं आप बताइए। सर मैं ना थोड़ा अपने स्वास्थ्य से भी परेशान हूँ। मुझे सिर में काफी दिक्कत चल रही है पिछले 1.5-2 सालों से। सिर में दिक्कत चल रही है? हाँ, सिर में। क्या समस्या है? बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है बहुत ज्यादा। ओके, पेट में और सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप घर के किस डायरेक्शन में सोते हैं शिवांगी जी? मैं सर घर की डायरेक्शन सर। आपको बताना पड़ेगा ना शिवांगी जी, तो क्योंकि मैं तो ये वास्तु का शो कर रहा हूं, तो वास्तु के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दे पाऊं वही मेरा प्रयास है। सर मेरा जो घर है सर वो ईस्ट साइड में, तो उधर ये बाथरूम वगैरह बना हुआ है। हाँ। और उसके जस्ट अपोजिट में जीना है सर। अच्छा, आपके ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिवांगी जी घर के, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। सुनिए, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्बैलेंस है शिवांगी जी। उत्तर पूर्व वास्तु दिशा लगभग घर के 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में देखिए, कहीं ना कहीं या तो लाल रंग होगा, या तो टॉयलेट होगी, या वॉशिंग मशीन चलाते होंगे आप लोग। हाँ, वॉशिंग मशीन चलती है ना, तो कहीं ना कहीं जो वो वॉशिंग मशीन चलती है वो आपके दिमाग में मंथन क्रिएट करती है। उस वॉशिंग मशीन को घर से उस दिशा से हटा के लगभग 110 डिग्री पर कर दीजिए शिवांगी जी। ओके सर। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। और आप जिस फील्ड में है, टीचिंग की जो आप तैयारी कर रही हैं, टीचिंग आपके लिए एप्ट जॉब है। आपको टीचिंग से बढ़िया कुछ काम मिलेगा नहीं, उससे बढ़िया कुछ आपके लिए जॉब नहीं है। तैयारी कीजिए। जिस दिन आप अपने घर के उत्तर पूर्व को ठीक कर लेंगे ना, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपको जीवन में कैसे क्या चीजों को कैसे क्योंकि आपको जो स्पष्टि है ना जीवन के अंदर कैसे क्या करना है, वो आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप वो जो आपकी दिशा है ना, उसको बैलेंस कर दीजिए, उसको साफ सुथरा करिएगा। नमक थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक से उसको जब वॉशिंग मशीन जिस दिन हटा देंगे तो सेंधा नमक से उसको धो दीजिएगा, आपको आराम आ जाएगा, है ना जी। फर्श को साफ करना है मुझे, सेंधा फर्श साफ करना है वॉशिंग मशीन हटाने के बाद लगातार 1 हफ्ते तक।
ओके सर, ओके ठीक सर। है और आपको। सर ये हाँ। जो मेरा वहाँ पे बाथरूम वगैरह बना हुआ है ईस्ट कॉर्नर में, सर उसको तो मैं नहीं कर सकती हूँ, देखो मतलब वो इसका तो बेहतर जानकारी शिवांगी जी मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे एग्जैक्ट डिग्रीज बताइए। दोबारा फोन कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। जब जब शो ठीक है पे सर, जुड़ता perfect हूँ सर। पेज को लाइक कर लीजिए, शो की इंफॉर्मेशन पहले ही जाती है आप लोगों के पास। यस सर, यस सर, डिग्रीज यस। डिग्रीज मुझे बताएंगी तो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा मैं। ओके सर, ये मैं ओके आपको सर। सिर्फ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो काम किए सर से संबंधित प्रॉब्लम मुझे मालूम है कहाँ से आती है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ईस्ट हाँ का सर, ये आपने टॉयलेट, सही बताया, हाँ वॉशिंग मशीन वाला तो सही है सर। हाँ, तो यस। आप उसको हटा दीजिए, आपको आराम आ जाएगा। दूसरी, ठीक है, ठीक है शिवांगी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक और मित्र जुड़े हैं, अच्छा उनकी कॉल कट गई है, दोबारा लगा लेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मित्रों गणेश भगवान की स्थापना की, गणेश चतुर्थी के दिन। तो गणेश चतुर्थी को जब हम गणेश जी को स्थापित करेंगे तो कहाँ करना चाहिए? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किसका कारक है? उत्पत्ति का कारण। और सबसे पहली पूजा किसकी होती है सारी पूजाओं में? गणेश भगवान की। तो यदि हम गणेश जी को उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे और वहीं उनका पूजन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम जब हम पूजा करेंगे, एक तो उनका स्थान है उत्तर दिशा और दूसरा हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, तो हम जीवन में नए अवसर को पैदा करेंगे और साथ ही साथ हमारे जीवन में नए विचार जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें वो आएंगे। तो दोस्तों किसी भी काम के लिए यदि नए अवसर मिलेंगे तो हम काम कर पाएंगे ना। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हाउस। तो बेहतर होगा उत्तर दिशा के अंदर ना स्टोर बनाइए ना टॉयलेट बनाइए, बनाया है तो उसको संतुलित कराइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पिछली सीरीज में दोस्तों हमने कवर किया था पिछले सेशन में, जिन लोगों ने नहीं देखा है, बाय चांस मिस कर दिया है तो लाइव शो मैंने आप लोगों के लिए इस पेज के ऊपर लाइव शोज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसके अंदर सेशन के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए शो के दौरान आपको 9818623946 पर कॉल करना है। और जैसे अभी शिवांगी जी ने कॉल किया था, इनको डायरेक्शंस का नहीं मालूम है, तो मित्रों या तो अपने मुझे मेल कर दीजिए अपने प्लान्स को, नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है, कंपास लेके सेंटर में खड़े हो जाइए और जहां जहां कंपास को घुमाते जाइए, देखिए वो डिग्रीज बताता रहता है। टॉयलेट कितनी डिग्री पर है, टॉयलेट में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टॉयलेट का पॉट, किचन का चूल्हा कितने डिग्री पर है, आपका बेडरूम का बेड कितने डिग्री पर है, आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ है, आपका इन्वर्टर कहाँ है, हर चीज मायने रखती है, हर चीज का मेरे सबकॉन्शियस पे असर है। तो यदि आप लोग मेरे को इतना भी बता देंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि वो करेक्ट डायरेक्शन में है कि नहीं, या वो करेक्ट में नहीं है तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव आएगा। बस उसको चेंज करके कम से कम जहां हो वहां से तो आगे बढ़ जाइए, जो कि मेरा प्रयास है शो के माध्यम से कि मैं जहां आप लोग हो वहां कन्हैया की कृपा से, मेरा तो क्या करना है, सब कुछ उसका ही करना है, आप लोग जहां हो वहां से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो पिछले अभी गणेश जी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि पिछली सीरीज में जहां हमने अपनी बात को छोड़ा था वो बात थी उत्तर वास्तु दिशा। तो जैसे उत्तर पूर्व दिशा से स्पष्टीकरण आता है, नए विचार मेरे दिमाग में आते हैं, जैसे ही मेरे मन में नए विचार आते हैं नए काम को लेके, तो जो लोग जहां से वो विचार उत्पन्न हुआ और उससे संबंधित लोग जिनसे मुझे जुड़ना है वो पूर्व दिशा से आएगा। और जब वो विचार और लोग मिले तो उनके मंथन से जब मुझे कार्य में सिद्धि मिलती है, उस कार्य में सिद्धि कौन देता है मुझे? उस कार्य की सिद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा। मित्रों एक फोन है, फोन लेता हूं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ, दिव्या। हाँ बताइए दिव्या जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे, या कोई सवाल बताइए। अच्छा
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1989। एक मिनट, 3/11/1989। टाइम ऑफ बर्थ बताइए दिव्या जी। सुबह 7:30 बजे। 7:30। हाँ जी। ओके, एंड प्लेस इज? वाराणसी। वेरी गुड, वाराणसी। ओके, वाराणसी को पहले काशी कहते थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी आप वाराणसी से बोल रही हैं या यहाँ कहीं रहती हैं? मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। वेरी गुड। तो अभी आपको अपना सवाल पूछे दिव्या जी, क्या है? मेरा सवाल ये था, मेरा करियर भी इतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वो कब तक हो पाएगा, सही टाइम कब तक है? मुझे ये बताइए कि आप करती क्या हैं? मैं न्यूज़पेपर में काम करती हूँ, रिपोर्टर हूँ मैं। ओके, तो भी इतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त कोरोना पे इतना ज्यादा पैंडेमिक चला हुआ है, तो बिल्कुल आगे इसकी मतलब कैसे बढ़ सकता है, होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे अपना फील्ड चेंज करना है? फील्ड तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू आर इन द राइट फील्ड। फील्ड में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है दिव्या जी। मुझे ये बताइए कि आप जहाँ घर में रहती हैं किस डायरेक्शन में सोती हैं आप? कुछ अंदाजा है आपको? डायरेक्शन से मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, देखिए क्या है कि जब हम जहाँ जिस घर में रहते हैं तो मेरे सोने का मेरे जीवन पे इतना प्रभाव पड़ता है कि मैं डायरेक्शन में जिसमें मैं सोता हूँ, जिस घर में मैं 8 घंटे या 9 घंटे सोता हूँ, जिस बेड के ऊपर, मेरी विचारधाराएं मेरे उस डायरेक्शन जैसी हो जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, तो जहां तक आपकी काम की बात है तो वो थोड़े बहुत दिनों में अभी आपका स्टेबल हो जाएगा, वो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन और बेहतर जानकारी यदि आपको चाहिए ना, तो जैसे मैं भी सब लोगों को बता रहा था, तो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने जो डायरेक्शन जहां पे आप सोते हो ना, उस डायरेक्शन के आप डिग्रीज लेके घर के सेंटर से मुझे बताएं। दोबारा फोन कर लें, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बहुत सरल माध्यम से समझा दूंगा कि आप जिस डायरेक्शन में सो रहे हो उसका आपके जीवन पर प्रभाव क्या है। आपके माध्यम से मैं लोगों को बता देता हूं, पूर्व दिशा में सर करके यदि व्यक्ति सोता है, अच्छा ये बता दीजिए बीच में कि आप किस तरफ सर करके सोते हैं? पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? आई थिंक नॉर्थ। नॉर्थ फेस करते हो तो कभी भी मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। आप क्या कीजिए, आज ही रात से जहां बेड पड़ा है उसको पड़े रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बेड का सिराना चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? आप अपने सर की डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। कैसे करना है? या तो ईस्ट की तरफ। कैसे? आप बेडरूम के सेंटर में जाके खड़े हो जाइए, 90 डिग्रीज पे अपना सर कर लीजिएगा या फिर 180 डिग्रीज पे कर लीजिएगा। अच्छा। इसका एक और तरीका बताता हूं, घर के सेंटर से खड़े होके या तो 90 डिग्रीज पे जहां हो वहां सर कर लीजिएगा या 180 डिग्रीज पे कर लीजिएगा। 90 डिग्रीज मींस ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, 180 डिग्रीज मींस साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस। तो यदि आप इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में सर कर लोगे, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में सर करने से क्या होता है, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पूरी नेगेटिव हो जाती है और उसका अगला प्रोसेस, उसकी जो अगला सिचुएशन वो है डिप्रेशन। कितनी भी प्रतिभा उस व्यक्ति के अंदर हो, वो उस प्रतिभा को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है दिव्या जी। अच्छा, है ना? जी। ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, अभी जैसे मैं दिव्या जी को समझा रहा था, दोबारा इनके माध्यम से आप सभी को दोबारा जानकारी दे देता हूं कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सर करके सोने से मेरे को विजडम और ज्ञान की प्राप्ति होती है और मैं एक सोशल एक्टिव व्यक्ति बनता हूं। और साथ ही साथ यदि मैं दक्षिण दिशा, एक तो पूर्व दिशा हो गई, एक दक्षिण दिशा में यदि मैं सर करके सोता हूं तो मेरे को यश और वैभव की कीर्ति प्राप्ति होती है। पश्चिम की तरफ सर करके सोने से प्रबल चिंता, बिना बात की चिंताएं मेरे जीवन में आती है और नॉर्थ की तरफ सोने से तो मृत्यु तुल्य कष्ट ही आते हैं। 100% डिप्रेशन होता है। मैंने अनेकों केसेस में देखा है
मैंने अनेकों केसेस में देखा है कि लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन में सो के बहुत जबरदस्त डिप्रेशन को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट मेरे को विजडम और मेरे को क्या देती है, स्पष्टीकरण देती है, मेरे नए विचार देती है। पूर्व दिशा मेरे को उन लोगों से जोड़ती है जो मेरे कार्य को आगे ले जाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद यदि उनसे मंथन करेक्ट होता है, मेरा बातचीत हुई, काम की बात हुई, यदि वो सिद्धि मेरे कार्य में मुझे प्राप्ति कैसे होती है, इन फॉर्म ऑफ मनी, एनर्जी एक्सचेंज, मेरे द्वारा किए गए कार्य में यदि मुझे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मनी मिलता है, तो क्योंकि हम और आप तो सब व्यक्ति तो इस धरा पे जो है वो पैसों के लिए ही तो है ना। काम तो करेगा तो मैक्सिमम लोग तो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं ना जीवन में, अपना पेट पालन के लिए, तो अपना पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि इम्बैलेंस होगा, अगर वो दिशा असंतुलित होगी, तो मान के चलिएगा कि आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, आपके पैसे फंसेंगे, आपके पैसे फंसेंगे। और पैसे फंसेंगे तो साथ के साथ क्या होगा, जब पैसे फंसेंगे तो आपको डिप्रेशन के साथ साथ, मित्रों अभी एक कॉल है, कॉल ले लेता हूं। नमस्कार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है मुझे आपकी आवाज। मेरा नाम स्मृति है। हाँ स्मृति जी बताइए। हाँ जी सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है लास्ट ईयर। वेरी गुड। और अब मैं अपना करियर मतलब अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो स्मृति जी अपना बर्थ डिटेल्स देंगे क्या मेरे को, आप दीजिए प्लीज। मैं अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहती हूँ, मतलब सैलून अपना खोलना चाहती हूँ मैं, अच्छे लेवल पे। तो मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए प्लीज। अच्छा, मेरी बर्थ डिटेल है 0108 0108 2000। ओके, टाइम बताइए। टाइम 5:10। मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। ठीक है, प्लेस बताइए। प्लेस दिल्ली है। दिल्ली, ओके। सो लेट मी फेच योर डिटेल्स। तो अभी आपने पढ़ाई अपनी खत्म कर ली है? हाँ जी। तो आप सैलून खोलना चाहते हैं अपना, है सैलून खोलना चाहते हैं? ओके, तो आपने उसी से संबंधित कोई काम किया है या नहीं? मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है। ओके। पर हाँ, ओके, खोल तो सकते हो आप, लेकिन अभी इस साल को छोड़ दीजिएगा। इस साल के एंड में खुश, जो हमको स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2021। ठीक है। और एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ, दी अपनी डायरेक्शन नहीं जानना चाहेंगे कि किस डायरेक्शन की आपकी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि आपको वो बेनिफिशियल रहे? हाँ जी, बता दीजिए। वो साउथ डायरेक्शन का जो एंट्रेंस है या ईस्ट डायरेक्शन का जो एंट्रेंस है, ईस्ट डायरेक्शन से मेरा मतलब है लगभग 90 डिग्री के आसपास, और साउथ डायरेक्शन का मेरा मतलब है लगभग 169 डिग्री के आसपास। घर, आप अपनी प्रॉपर्टी के सेंटर से खड़े होके देखिएगा कि उसके दरवाजे का जो ये जो डिग्री है वो इतना आना चाहिए, इट विल सूट यू। ओके, ठीक है। 169 बताया ना आपने? 169 या 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है। 16 मतलब 90 डिग्री शुड बी दी, मतलब वो एकदम एंड में होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए, लगभग 79 से 90 डिग्री के बीच में। It will fetch you right kind of people in your property. ठीक है। Okay. Stay blessed. Thank you very much for calling. Thank you so much. Thank you. अच्छा, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे स्मृति जी से कि इनको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है और ये कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। तो मित्रों, यदि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल हो, आप लोग ये जानना चाहें कि मेरी प्रॉपर्टी का अच्छा डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए,
मैं कोई वेंचर करना चाहती हूँ तो उसका राइट टाइम क्या है। मैं कोई, आप यदि किसी घर में रहते हो तो यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप साथ ही साथ मेरे से उन समस्याओं के बारे में, वास्तु संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके सामने हूँ। एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हाँ, नमस्कार जी। आपको आवाज आ रही है? हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ, जी, बताइए। मैं सुब्रत पांडा बोल रहा था उड़ीसा से। अच्छा, हाँ पांडे जी। हाँ सर, ये मुझे अपने जो है ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ, पूछिए ना। हाँ, इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है मुझे। नहीं, ऑफिस में सफलता नहीं मिल पा रही है। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मतलब क्या आपका अपना ऑफिस है या आप नौकरी करते हैं क्या? नहीं, ऑफिस नौकरी जॉब करते हैं। जॉब में जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। अच्छा, मुझे अपना बर्थ डिटेल दीजिए प्लीज। हाँ जी, देखिए 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर हाँ 81। 1981, ठीक है। टाइम? हाँ, टाइम है सर 5 AM। 5 AM। प्लेस बताइए, प्लेस बताइए। हेलो, प्लेस बताइए। उड़ीसा, उड़ीसा सर, उड़ीसा। उड़ीसा। मैं आपकी जरा डिटेल्स निकाल रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? हेलो, क्या काम करते हैं आप? पंडित जी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। सुब्रत जी, आवाज आ रही है आपको अब? जी पंडित जी। मैं कह रहा हूँ आवाज, आप काम क्या करते हैं? जी HR में हूँ मैं, HR मैनेजर। ओके, ठीक है। दोस्त, टाइम तो आपका एकदम बढ़िया चल रहा है यहाँ। अगर मैं आपकी बर्थ डिटेल्स की, जो आपने मुझे डिटेल्स दी हैं, इसकी बात करूं तो यहाँ से तो मुझे कोई समस्या लग नहीं रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप घर में किस डायरेक्शन में सोते हैं? जी, कुछ अंदाजा है आपको, आप घर के किस डायरेक्शन में सोते हैं? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। और आपका सर किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में सोता हूँ, इतना तो पता नहीं है कि सर डायरेक्शन का ना कुछ इतना आइडिया नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपकी बर्थ डिटेल्स के हिसाब से मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं लग रही है, एकदम ठीक है सब कुछ। टाइम भी एकदम परफेक्ट है। आपको नॉर्थ डायरेक्शन में सोने में कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, या तो आप पूर्व की तरफ सर करके सोना शुरू कर दो, या फिर आप जी दक्षिण की तरफ सर करके सोना शुरू कर दो। आपको आराम आ जाएगा जीवन में। जी ठीक है, जी। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तो मित्रों, ये सुब्रत जी थे उड़ीसा से। देखिए, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, बर्थ डिटेल्स एकदम ठीक है, बर्थ डिटेल्स के हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अनुमान से ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं या वेस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में कोई समस्या नहीं है। डायरेक्शन में समस्या कहाँ है? जब हम नॉर्थ में सर करके सोते हैं तब है समस्या। तो हमको क्या समझने की आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता हमें यह है कि जिस बेडरूम में हम सो रहे हैं उसके पॉजिटिव होने के बावजूद भी यदि हमारा सर नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। हमको मनचाहे परिणाम अपनी लाइफ में नहीं मिलेंगे। अच्छा, और एक चीज, तो हम चर्चा कर रहे थे पूर्व दिशा के बारे में, उत्तर दिशा के बारे में और दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में। तो क्या नुकसान होता है दक्षिण पूर्व दिशा यदि असंतुलित होगा? तो फटाफट से चर्चा कर लेता हूं क्योंकि कॉल आज बहुत ज्यादा है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा में सोने से नहीं, वहां पर यदि असंतुलन होगा तो क्या होगा? मेरे पैसे फंसेंगे, मेरे अंदर वो जो तेज है वो खत्म हो जाएगा, जो जोश है मेरा शांत हो जाएगा, मेरा काम करने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि अग्नि तत्व होने के कारण इसका रंग है लाल। यदि यहाँ पर काला या नीला रंग होगा तो ये उस दिशा में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा।
तो हमको समझने की आवश्यकता यहाँ ये है कि इस दिशा में किसी भी प्रकार का जल तत्व नहीं होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर बोरिंग बना देते हैं तो उनके घुटनों में समस्या आ जाती है। एक कॉल ले लेते हैं मित्रों फटाफट से। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, बताइए। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ बताइए। ज्योतिष का भी चल आप रहा है मुझे ना आप online? मुझे आप मुझे बताइए बताइए। हाँ सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, बताइए प्लीज। हाँ जी, मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी सी लेफ्ट बाजू में। अच्छा, काफी टाइम से मेडिसिन 3-4 ले लिए, कोई आराम नहीं आ रहा। आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए प्लीज। हाँ जी, ये है 22 नवंबर 22 नवंबर 1965। 1965, ओके। और टाइम ऑफ बर्थ बताइए। ये सुबह का है, कितने बजे का? सुबह 10 बजे के आसपास। ठीक है जी। प्लेस बताइए, जगह, आपका जन्म का स्थान। दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, जरा मैं जब तक आपकी डिटेल्स फेच करता हूं तब तक आप मुझे ये बताइए कि दर्द कितने दिनों से है आपको ये? ये हो गए कोई 5-6 महीने हो गए हैं। हाँ, आराम नहीं आ रहा बाजू में, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हेलो, सुन रहा हूं मैं, आपकी डिटेल्स देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा ना, Okay. लाइन पे रहिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप हरा रंग पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, हरी चीजों का दान देना शुरू कीजिए। ठीक है। ठीक है जी। और एक चीज करनी है आपने, मुझे एक बात और बताइए कि आप किस डायरेक्शन में सोते हैं? आपके घर के पूर्व दिशा में कुछ इम्बैलेंस है? पूर्व दिशा का कुछ अनुमान है आपके घर में क्या है? मेन गेट है, दरवाजा है पूर्व में। क्या रंग है उसके अंदर, क्या पेंट है उसके अंदर? ब्राउन कलर है। ठीक है, ब्राउन डार्क। डार्क ब्राउन है, हाँ जी। कोई परेशानी नहीं है। और उसके आसपास कहीं टॉयलेट या बाथरूम है क्या? नहीं, उस साइड कोई नहीं, तो एंट्रेंस है। हाँ, नहीं, अगर घर के सेंटर के बीच में से देखेंगे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वहां से कोई टॉयलेट बाथरूम तो नहीं है वहां पर? नहीं। ठीक है, तो आपको आराम आ जाएगा। आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए, आपको आराम आ जाएगा, है ना। और पीले रंग के कपड़े थोड़ा ज्यादा पहनने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ठीक है, आराम आ जाएगा आपको। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो मित्रों, अभी हम इनसे चर्चा कर रहे थे, इनको हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैंने उनको उससे संबंधित इलाज बताया, उपाय बताए मैंने कुछ। अभी हम चर्चा कर रहे थे दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा के बारे में। तो दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा क्या काम करती है? दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा मेरे को तेज प्रदान करती है, मेरे को जोश मेरे जीवन में प्रदान करती है। तो यदि मेरे घर में दक्षिण पूर्व दिशा बैलेंस रहेगा तो मेरे को कार्य करने की क्षमता मेरे जीवन में बढ़ी रहेगी और मैं जीवन में निरंतर अपने कार्य को लेकर सजग रहूंगा और मैं अपने काम को हमेशा एक्टिवली करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा की दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा के बारे में और साथ ही साथ बहुत सारे कॉल्स भी लिए और मैंने आप लोगों की चर्चा कराई अपने एक क्लाइंट से जिन्होंने अद्भुत परिणाम पाए वास्तु को अपने जीवन में फॉलो करके। तो मेरा प्रयास इस शो के माध्यम से यही है कि आप अपने जीवन में जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़ जाओ। बहुत सरल और बहुत छोटे उपायों से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है मित्रों। तो बहुत जल्द आप लोगों को अगले शो की नोटिफिकेशन आएगी। तो मेरा जो पेज है facebook.com वास्तु न्यूमरोलॉजी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले शो की आ जाए। वो दिन में भी हो सकता है या रात को भी हो सकता है। दिन में होगा तो 3 बजे के आसपास होगा, रात को होगा तो इसी समय होगा। तो अब शो समाप्ति की मेरी टीम से घोषणा आ गया है, तो मेरे से कंसल्ट करने के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो यदि आप में से कोई कंसल्ट करना चाहे तो वो इन नंबर्स पे बात कर सकता है। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हो सकती हैं, और ऑफिस तो लोग आते ही हैं, उससे बेहतर तो खैर कुछ है ही नहीं। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि गणपति बप्पा हमारे जीवन में नए अवसर और सुख शांति लेकर आए।